झारखंड में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वयं अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर निर्वाचन अधिकारियों को सौंपा। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने भी अपना फॉर्म जमा किया। 64 हटिया विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 290 पर बीएलओ की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मतदान का अधिकार सुरक्षित रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है और शुद्ध व अद्यतन मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनाव की मजबूत आधारशिला है। उन्होंने राज्य के सभी पात्र मतदाताओं से समय पर अपना सत्यापन कराने तथा परिवार और आसपास के लोगों को भी एसआईआर अभियान से जोड़ने की अपील की। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जमशेदपुर के चर्चित हिमांशु हत्याकांड में 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को हटाए जाने की कार्रवाई को केवल खानापूर्ति बताया है। उन्होंने कहा कि जिन पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में हमला हुआ उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। मरांडी ने राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था पूरी तरह विफल होने का आरोप लगाया और कहा कि केवल तबादला या पद से हटाना सजा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मामले का मुख्य आरोपी अब भी फरार है और पुलिस की जवाबदेही तय होनी चाहिए। मौसम विभाग के अनुसार 3 जुलाई से उत्तरी बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बढ़ने के कारण झारखंड में जुलाई के शुरुआती 10 दिनों तक अच्छी बारिश होने की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को उमस व गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने पूरे महीने सामान्य या सामान्य से कम वर्षा की संभावना भी जताई है, जिसका कारण अल नीनो का प्रभाव बताया गया है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को शुरुआती बारिश का लाभ उठाकर निचले खेतों में धान की रोपाई शुरू करने और ऊंचे क्षेत्रों में दलहन व तिलहन की खेती करने की सलाह दी है। झारखंड हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त पारा शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए फैसला सुनाया है कि पेंशन की गणना में नियमित नियुक्ति से पहले ही पारा शिक्षक के रूप में दी गई सेवा अवधि भी जोड़ी जाएगी। अदालत ने कहा कि जब नियुक्ति में पारा शिक्षक का अनुभव मान्य है तो पेंशन निर्धारण में उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस फैसले से न केवल याचिकाकर्ताओं बल्कि भविष्य में नियमित होने वाले करीब 2500 पारा शिक्षकों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। राजधानी रांची के पंडरा थाना क्षेत्र स्थित डार्लिंग अपार्टमेंट में दिन दहाड़े चोरों ने महज 7 मिनट के भीतर करीब 20 लाख रुपए के जेवर और 50,000 रुपए नकद पर हाथ साफ कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जिसमें दोनों आरोपी बिना मास्क और हेलमेट के दिखाई दे रहे हैं। पुलिस फॉरेंसिक जांच के साथ फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। घटना के बाद केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने भी पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग करते हुए राजधानी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। जामताड़ा जिले के करमाटांड़ थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के किनारे 35 वर्षीय महिला जियाकी हेमरेम का सिर कटा शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। महिला दोपहर से लापता थी और शाम को उसका शव रेलवे लाइन के पास मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हर पहलू से जांच शुरू कर दी है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मामला आत्महत्या, हादसा या किसी साजिश का है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। रांची के मांडर थाना क्षेत्र में घर पर सुतली बॉम्ब फेंकने की घटना का पुलिस ने 6 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। जांच में सामने आया है कि पूरी वारदात प्रेम प्रसंग और आपसी रंजिश का परिणाम थी। पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता सरिता कुजूर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 नाबालिगों को भी हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पहले घर की रेकी की और जंगल में बम फेंकने का अभ्यास करने के बाद वारदात को अंजाम दिया था। झारखंड भाजपा ने विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण एसआईआर अभियान में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत की है। पार्टी का आरोप है कि पश्चिमी सिंहभूम में बीएलओ मुख्यमंत्री की तस्वीर वाले थैले का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के विपरीत है। साथ ही जगन्नाथपुर विधानसभा के एक मतदान केंद्र पर कुछ मतदाताओं के नाम 2-2 स्थानों पर दर्ज होने का भी आरोप लगाया गया है। भाजपा ने पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हिमांशु सिंह हत्याकांड को बेहद दुखद बताते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पार्टी ने भाजपा पर इस मामले में राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया और कहा कि जिस डबल डाउन बार में घटना हुई उसके मालिक भाजपा से जुड़े बताए जाते हैं। झामुमो ने दावा किया कि सरकार ने बिना किसी दबाव के बार को सील किया, पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की और जांच तेज की। पार्टी ने भाजपा से अपने नेताओं की भूमिका स्पष्ट करने की भी मांग की।
पाकुड़ में नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद हुए तत्कालीन एसपी अमरजीत बलिहार और 5 जवानों की पुण्यतिथि पर पुलिस विभाग ने श्रद्धांजलि अर्पित की। एसपी अनुदीप सिंह समेत अधिकारियों ने शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके परिजनों को सम्मानित किया। इस अवसर पर एसपी ने कहा कि शहीदों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता और उनकी प्रतिमा स्थापित करने की मांग को लेकर जिला प्रशासन ने जल्द बातचीत की जाएगी। वर्ष 2013 में नक्सलियों के हमले में एसपी अमरजीत बलिहार सहित 6 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। तो ये थी आज की झारखंड की 10 बड़ी खबरें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहे सिटीस्कोप 24। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं सिटीस्कोप 24, आपका अपना चैनल।